शायरी की दुनिया। और भाई शायरी की दुनिया में एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले तो आज है जुमे का दिन, आप सबको जुमातुल विदा बहुत बहुत मुबारक हो। और जुमे का दिन है तो मैंने सोचा कि आज का ये व्लॉग उन तमाम लोगों के नाम जो उम्रे पे जाना चाहते हैं, उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं। और पता है हमारे लिए एक बड़ा शर्म का मकाम है कि आज मैंने सोचा कि ये व्लॉग में मैं आपको बताऊं। बहुत सारे लोगों को वैसे ये चीज़ें पता है, लेकिन जिनको नहीं भी पता वो इस व्लॉग के ज़रिए पता लग जाएंगी। और जो लोग उम्रे की सादत हासिल करना चाहते हैं, जो लोग जाना चाहते हैं और जो लोग वहाँ जा रहे हैं, वहाँ सीन क्या हो रहा है उम्रे पे जो पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं। तो मेरे पास एक मैसेज है, एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने फेसबुक पे एक स्टेटस लगाया था, तो मैंने सोचा कि आज मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो उम्रे पे जाकर क्या कर रहे हैं। देखें, एक साहब हैं, वो उम्रे पे अभी होके आए, तो उन्होंने बताया कि मैं उम्रे की अदायगी पे गया था और वहाँ पर हरीमैन शरीफ में जितने भी लोग पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर लोग वहाँ पर जो है भीख मांग रहे हैं। सही है भाई। और ये जो है हरमैन शरीफ में जितने लोग भीख मांगते हैं वो सब पाकिस्तानी हैं, नंबर 1। और नंबर 2, वो लोग दौरान तवाफ और दौरान सही सफ़ा और मरवा में जब आप मांगने से, वहाँ पर भी ये जो पाकिस्तानी है भीख मांगने से गुरेज नहीं करते। एक बंदे ने इनसे कहा कि 500 रियाल की मदद कर दो, मतलब भीख मांग रहा था, वो 500 रियाल मांग रहा था। तो इन्होंने, इनके बेटे ने उनसे माजरत की, लेकिन उस बंदे ने फिर भी नहीं छोड़ा इसको और पीछे से इनका एहराम खींचकर पकड़कर बोला कि भाई मेरी मदद कर दो। तो वहाँ पर इस तरह भीख मांगी जा रही है। फिर इसके बाद जहाँ कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है सऊदी अरब में, वहाँ पर नज़र आ रहा होता है, तो वहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी मिलेंगे जो आपस में लड़ रहे होंगे। सही है भाई, ये पाकिस्तानी वहाँ पर कर रहे हैं। नंबर 3, चूंकि हर जगह दाखिल होने के लिए वहाँ पर मदीने और मक्के में रास्ते, बाहर निकलने के रास्ते, मुख्तलिफ रास्ते हैं, इसलिए वहाँ पर कुछ बैरियर लगाए गए हैं, कंट्रोल रखा गया है कि भाई ये रास्ता जाने का है, वो रास्ता आने का है। तो लेकिन फिर भी वहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे पाकिस्तानी, जो एहराम में भी होते हैं, जो बगैर एहराम के भी होते हैं, वो उस बैरियर्स को फलांग रहे होते हैं, मतलब शॉर्टकट कर रहे होते हैं उधर जाने के लिए। तो घूम के आने के बजाय वो यहाँ से जंपे मार रहे होते हैं। तो वहाँ पर भी ये पाकिस्तानी हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद लोग चलने में फ्लो बरकरार रखने के लिए एंट्री और एग्जिट पर मुखालिफ सिम पर चल रहे होते हैं। तो लेकिन चंद लोग फिर भी मुखालिफ सिम पर, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जहाँ पर मक्के मदीने में लोग बिल्कुल सीधा जा रहे होते हैं और वापसी, मतलब एंट्री करने का रास्ता अलग है और एग्जिट करने का रास्ता अलग है, लेकिन वहाँ पर लोग रॉन्ग साइड पे जा रहे होते हैं। मतलब लोग जो ना, जो एंट्री करने वाली जगह है वहाँ से अंदर एग्जिट हो रहे होते हैं और एंट्री वाली जगह पर मतलब सारी चीज़ें वो कर रहे होते हैं। वहाँ पर भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन को रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं और आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तानी आपको मिलेंगे। सही है भाई। और रुकावटें और तकलीफ का बाइस बनते हैं और सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं, वो सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। उसके बाद ये एक और मैसेज है। अच्छा, मस्जिद नबवी में जुमेरात को मगरिब के बाद वहाँ पर खाना तकसीम किया जाता है माशाल्लाह से, और बड़ी कसीर तादाद में वहाँ पर खाना तकसीम किया जाता है कि अगर बंदा 2-3 दफ़ा भी खाए ना तो उसका पेट भर जाए। लेकिन इसके सबब के बावजूद अपनी अपनी जगह पर लोग सुकून से बैठकर वसूल करते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ लोग बदनज़मी, धक्कम पेल और सफ़े नापते दिखाई देते हैं, वो भी सिर्फ पाकिस्तानी होते हैं। सही है भाई। उसके बाद तमाम इबादत, तवाफ सही, नमाज का सलाम फेरते ही दौरान हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़कर वीडियो कॉल्स पर बात करना। मतलब वहाँ पर भी आपको मक्के मदीने में जो लोग सेल्फियाँ लेते हुए नजर आएंगे, जो लोग व्लॉग बनाते हुए नजर आएंगे, जो लोग वीडियो कॉल पे बात करते हुए नजर आएंगे, वहाँ पर भी लोग सिर्फ और सिर्फ आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। बाहर के जो लोग हैं उनके हाथ में आप मोबाइल नहीं देखेंगे, जो दूसरे मुल्कों से आ रहे हैं वो वहाँ का बड़ा अदब करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आपको वहाँ मिलेंगे वीडियो बनाते हुए, व्लॉग बनाते हुए, सेल्फियाँ लेते हुए, वीडियो कॉल पे बात करते हुए। सही है। हजर अस्वद को छूना और बोसा देना हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। रश की वजह से हजर अस्वद रसाई पाने वाले ये अमल जल्दी से अंजाम देते हैं ताकि दूसरों को भी मौका मिले। लेकिन जो लोग वहाँ चुपक जाते हैं, मतलब हजर अस्वद को भी लोग चूमते हैं और फौरन चूम के बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो चुपक जाते हैं, छोड़ते नहीं है हजर अस्वद को, वो भी लोग पाकिस्तानी आपको मिलेंगे जो वहां पर चुपक जाते हैं, दूसरों को मौका नहीं देते हजरत अस्वद को चूमने का, और वहां पर भी बदनज़मी का शिकार होते हैं। तो वो भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी उसकी वजह बनते हैं। सही है भाई। कुछ हरकत तफसील में, और हाँ इसमें यह भी लिखा है कि कुछ मक्के मदीने में ऐसी हरकत हैं जिनका यहाँ पर जिक्र नहीं किया जाता, मतलब कुछ ऐसी हरकत भी कर रहे होते हैं जिनके बारे में मैं या वो बयान नहीं कर सकते कि वहाँ पर ऐसी ऐसी हरकत हो रही है मक्के मदीने में, वो बयान नहीं की जा सकती। सही है। सऊदी हुकूमत जल्द ही पाकिस्तानी के लिए उम्रे के वीज़े की शराइत में तब्दीली करने वाले हैं और कंफर्मेशन, रिटर्न टिकट और उम्रे के दिनों के हिसाब से
काफ़ी रकम का पास होना शामिल होगा। मतलब ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है कि सऊदी हुकूमत अब परेशान हो गई है पाकिस्तानियों से, क्योंकि वहाँ पर एक तो आपको सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं कि वहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी भीख मांगने वाले पकड़े गए। अभी पता नहीं कितनी हज़ार, 14,000, पता नहीं कितने हज़ार शायद तकरीबन लोग पकड़े गए जो वहाँ पर जो ये भीख मांग रहे थे, वो भी सिर्फ पाकिस्तानी थे। फिर अभी एक वाक़या पेश आया है कि उम्रा ज़ायरीन की जो तस्वीयाँ थी उसके अंदर चर्च भरी हुई थी तस्वीरों में। वो पता नहीं कितनी तस्वीरें पकड़ी गई हैं जो यहाँ से पाकिस्तान से उम्रा करने जा रहे थे, वो तस्वीर में नशा आवर चीज़ जिसको हम चर्च कहते हैं वो रख के ले जा रहे थे, वो तस्वीरें पकड़ी गई हैं उम्रा ज़ायरीन के पास से। सही है भाई। और वहाँ पर जितने भी खुराफात हो रही हैं वहाँ पर, आई मीन जो बदनज़मियाँ हो रही है मक्के मदीने में, जो मतलब बेअदबी हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पाकिस्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तानी कर रहे हैं और पाकिस्तानी शामिल हैं। और उनका ताल्लुक मेरे ख्याल से शहर कराची से नहीं है बल्कि दूसरे शहरों से होगा, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कि मैं अभी दुबई गया था तो दुबई में मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि दुबई में एक बंदा मैंने देखा जो वहाँ पर भीख मांग रहा था, मतलब सामान लेके बैठा हुआ था, बोल रहा था मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे खर्चा पानी दे दो। तो मैंने उससे पूछा भाई दुबई आने की क्या ज़रूरत थी आपको पाकिस्तान से? बोल रहा यार मैं यहाँ पर आया था काम करने के लिए, मुझे काम धंधा नहीं मिल रहा। तो मैंने बोला भाई जब काम धंधा नहीं मिल रहा तो फिर ऐसे पाकिस्तान से मुंह उठा के आने की क्या जरूरत है? फिर आपके वहाँ पैसे खत्म हो गए, फिर आप रोड पर बैठ कर तो भीख मांग रहे हो। और फिर दुबई ने भी अब जो है वीज़ा पॉलिसी में अपनी चेंजेस लाए और उन्होंने भी ये शर्त रखी है कि जो मतलब विजिट वीज़े पे आएगा उसके अकाउंट में इतने पैसे होंगे तो वो आ सकता है, अदरवाइज वो विजिट वीज़े में नहीं आ सकता। और मेरे ख्याल से ये जो वर्किंग वीज़ा था, जो लेबर्स यहाँ से जाते थे उन पे भी वीज़े पे पाबंदी लगा दी है दुबई ने। और इसकी मेन वजह यही है कि वहाँ पर जो है, और कुछ पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर अब दुबई जाना, उस पासपोर्ट पे दुबई जाना मना हो गया, बैन लग गया उन शहरों में, जिसमें मुझे नहीं पता, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिस पे से पाबंदी लगा दी गई है, वो दुबई नहीं जा सकते उस पासपोर्ट पे। कराची अभी अल्लाह का शुक्र है खुला हुआ है, कराची पे पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन कराची में अल्लाह का शुक्र है ऐसे लोग नहीं है, अगर होंगे भी तो शायद हो सकता है कि उनकी वजह से भी कोई प्रॉब्लम पेश आए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो आपको बताने का और आपको व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि देखें मक्का और मदीना एक ऐसी जगह है जो जिसकी ख्वाहिश हर मुसलमान रखता है। और मैं भी मक्के मदीने में अल्लाह का शुक्र है और मैं उम्रे की सादत हासिल की है मैं अपनी वालदा के साथ गया था, तकरीबन 8-10 साल हो गए मुझे गए हुए, और इंशाल्लाह दोबारा हाजिरी वहाँ और इंशाल्लाह होगी, बुलावा आएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तानियों की, स्पेशली कराची से हट कर मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे शहरों के लोग जो उम्रे पे जा रहे हैं, जो दुबई जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया में जा रहे हैं एज अ पाकिस्तानी, वो आप यकीन माने इतना नाम बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान का, इसकी हद नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम लोगों ने हमारे अंदर से जो है ना अदब ख़त्म हो गया है, हमारे अंदर से सब्र तहम्मुल का मादा ख़त्म हो गया है, हम लोग एक दूसरे से चिड़चिड़े हो गए, हम लोगों के हमारे मुल्क में महंगाई इतनी हो गई है, हर शख्स परेशान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यार आप हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करें दूसरे मुल्कों में जाके। और अब वो वक्त दूर नहीं है कि सऊदी अरब पाबंदी लगाने वाला है उम्रा ज़ायरीन पे, कि अब वो शर्त रखने वाले हैं कि अब इतने पैसे होंगे तो आप उम्रे पे आ सकते हो, अदरवाइज़ फिर उम्रे के लिए अलाउ नहीं होगा। जिस तरह अब आजकल लोग जा रहे हैं ना मुंह उठा के उम्रा करने के लिए चले जाते हैं, फिर वहाँ पर भीख मांगते हैं, फिर वहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें करते हैं वहाँ पर। और स्पेशली मैं उन तमाम लोगों को भी ये बोलना चाहूँगा जो माशाल्लाह से अपना कंटेंट बनाने के चक्कर में ब्लॉगर वहाँ जाके मस्जिद नबी, भाई मैं भी गया था उम्रे पे, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भी मोबाइल था, लेकिन मेरी ये रूटीन थी कि मैं जब भी मस्जिद नबी में जाता था या मक्के में जाता था मैं मोबाइल लेके नहीं जाता था, मैं मोबाइल होटल में रख के फिर जाता था और वहाँ सिर्फ और सिर्फ इबादत करता था। बाहर भले मार्केट में मैं मोबाइल निकाल लूँ, वहाँ तस्वीरें ले लूँ, वहाँ वीडियो बना लूँ, वो मैं करता था, लेकिन मैं कभी भी मस्जिद नबी में और मक्के में मोबाइल अंदर लेके नहीं गया। ये मेरा अदब था, ये मैंने अदब सीखा है कि वहाँ आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं आप वो चीज़ हासिल करें। वहाँ दुआएँ कबूल होती हैं, वहाँ पर इबादतें कबूल होती हैं। तो यार वहाँ पर भी जाके आप व्लॉग बना रहे हो अंदर मस्जिद नबी में, मक्के में बना रहे हो, मतलब यार फिर तो ज़िंदगी में आपकी लानत है। मैं तो ये बोलूँगा जितने भी ब्लॉगर वहाँ जाके ये हरकतें कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो पाकिस्तान से लोग वहाँ पर जाके मेरे मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, उस चीज़ पे भी मैं उन तमाम लोगों पे जो है ना मैं लानत भेजूँगा जो वहाँ पर जाके ये हरकतें कर रहे हैं और मेरे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं। हम वही लोग हैं जो पूरी दुनिया में जाकर मुल्क का नाम रोशन करते हैं,
मैं जाता हूँ दुबई में तो वहाँ अल्लाह का शुक्र है, मैं जितने भी शेखों से मिलता हूँ, जितने भी गेस्ट मिलते हैं, वो बोलते हैं यार हमें प्राउड है कि आप पाकिस्तानी हैं। और हम जब यूट्यूब पे फेसबुक पे लाइव जाते हैं तो उस वक्त भी लोग कहते हैं कि यार आपके अंदर टैलेंट है, आप जो है ना एज अ पाकिस्तानी मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। और झंडा हमेशा मेरे यहाँ लगा रहता है जब मैं दूसरे मुल्क जाता हूँ। तो ये हमारे पाकिस्तानियों में बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो पूरी दुनिया में जाते हैं और अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। लेकिन ये हमारे मुल्क के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि वहाँ जाकर अल्लाह माफ़ करे कि अब ये नौबत आ गई है कि उम्रे पे जा रहे हैं और सऊदी अरब में इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और ये जब पोस्ट मैंने देखी तो मैंने सोचा कि आपको मैं ये व्लॉग के ज़रिए आपको बताता हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी दूसरे शहरों के लोग, पाकिस्तान के दूसरे शहरों के लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर जाके। दुबई में तो कर रहे थे, वहाँ तो पाबंदी लगा दी, लेकिन अब सऊदी अरब में भी पाबंदी लगने वाली है भाई, और उम्रा ज़ायरीन पर पाबंदी लगने वाली है। क्योंकि ज़्यादातर ये ट्रैवल एजेंसियाँ हर अहले मेले को जो है ना उम्रे पे भेज रही हैं पैसों के चक्कर में, और वहाँ पर जाके वो भीख मांग रहे हैं और वहाँ पर जाके लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, वहाँ पर जाके वीडियोस बना रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, आप लोगों से बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आज जुमे का दिन है और आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम करे, और जो लोग हमारे मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में जाके, उन सबको अल्लाह ताला हिदायत दे। और ये भी दुआ करें कि हम जो है ना सऊदी अरब जो है ना बेशक उन लोगों पे पाबंदी लगा दे जो लोग वहाँ गलत हरकतें कर रहे हैं, जो लोग वहाँ भीख मांग रहे हैं, जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, या सऊदी अरब में जाके उनके मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, उनके मुल्क को ख़राब कर रहे हैं, उन पे सऊदी अरब पाबंदी लगा दे। लेकिन जो मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो आशिक हैं, जो मस्जिद नबवी जाना चाहते हैं, जो मक्के मदीने में आप सब के लिए दुआएं करना चाहते हैं, बस ये दुआ करें कि अल्लाह ताला और सऊदी अरब वाले उन पे कोई पाबंदी न लगाए। हर गरीब, हर शख्स मोहब्बत करने वाला वहाँ ज़रूर जाए, और अदब के साथ जाएंगे हम, और हमें तो अदब पता है वहाँ का, लेकिन जो लोग बेद भी कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सबको हिदायत है। तो ये थे मेरा आज का ब्लॉग। शरीक नो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। और न जाने कब मेरा मुल्क तरक्की करेगा, न जाने कब मेरे मुल्क के जो लोग हैं जो मेरे मुल्क को दूसरे शहरों में बर्बाद कर रहे हैं, मुल्कों में जाके बर्बाद कर रहे हैं, कब अल्लाह ताला को हिदायत देगा, मैं इस वक्त का इंतज़ार करूँगा। नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।